तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे को सीड से ग्रो कर सकते हैं और कैसे पा सकते हैं इसमें ढेर सारे फूल। जी हाँ दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट एवरग्रीन फ्लावर प्लांट है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सीडलिंग से लेके फूल आने तक की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको कैसे फर्टिलाइजर देनी है, कब आपको इसकी सीडलिंग करनी है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए बिना लेट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है सीड मॉर्निंग ग्लोरी के, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे और यहाँ पर मेरे पास दो वैरायटी के सीड हैं जिनकी कि आज हम सीडलिंग करने जा रहे हैं। तो याद रखिए कि जब भी आप इसकी सीडलिंग कर रहे हैं, इसकी सीडलिंग आप जब करें जब आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा हो। कभी भी इसकी सीडलिंग जब बहुत ज्यादा ठंडक या बहुत ज्यादा गर्मी हो तब आप इसकी सीडलिंग बिल्कुल भी ना करें। अब हम बात करते हैं सीडलिंग पॉट की। तो यहां पर मैंने 4-4 इंच के छोटे प्लास्टिक के पॉट लिए हैं और आप देख सकते हैं कि इसके बॉटम पे प्रॉपर ड्रेनेज होल है। ये बेसिक रूल है कि अगर आप किसी भी सीड को ग्रो कर रहे हैं तो जिस भी पॉट में आप उसकी सीडलिंग कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होने चाहिए, ताकि जो भी एक्सेस वाटर हो वो इमीडिएट ड्रेन आउट हो जाए। बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की। तो यहां पर जो आप ये पॉटिंग मिक्स देख सकते हैं, इसमें मैंने बेसिकली 3 चीजों को ऐड किया है, जिसमें मैंने लिया हुआ है 40% कोकोपीट और उसमें ऐड किया है 40% वर्मी कंपोस्ट और उसमें ऐड किया है 20% अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में ये पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं और उसमें मॉर्निंग ग्लोरी की सीडलिंग कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने दोनों पॉट को फिलअप कर लिया है और अब हम अपने इन दोनों अलग अलग पॉट में दो अलग अलग वैरायटी के सीड्स की सीडलिंग करेंगे। तो जब भी आप इसकी सीडलिंग करें, याद रखिए कि इनके सीड को आपको 1 इंच नीचे सॉइल के नीचे रखना है। अगर आपने इनको ऐसे ही ऊपर बहुत हल्की लेयर से कवर कर दिया तो आपके ये सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। लमसम जो भी आपको इनके सीड की गहराई देनी है वो 1 इंच तक देनी है और उसमें ही आपको इसके सीड लगाने हैं। मॉर्निंग ग्लोरी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमको पूरे साल ढेर सारे फूल देती है, यानी कि आप इसकी सीडलिंग साल में 3 बार कर सकते हैं। पहली सीडलिंग कर सकते हैं जब आपका विंटर सीजन खत्म होने लगता है, समर सीजन आने लगता है, तब आप फरवरी मार्च के महीने में इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। दूसरी सीडलिंग आप इसकी कर सकते हैं मॉनसून के महीने में, जब बारिश आ जाती है और उस टाइम पे भी वेदर टेम्परेचर हमारा 25-30 के बीच में वेरी करने लगता है, हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो सेकेंड टाइम आप इसकी सीडलिंग मॉनसून के महीने में कर सकते हैं और तीसरी बार आप इसकी सीडलिंग सितंबर, अक्टूबर, इवन नवंबर, दिसंबर के महीने में भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है तो आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमको पूरे साल फूल देता है, जिसमें कि अगर हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर में जब इसमें फूल आते हैं तो पूरे दिन भर खिले रहते हैं क्योंकि वेदर टेम्परेचर काफी लो होता है। लेकिन अगर हम समर सीजन की बात करते हैं तो जैसा कि इसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी, ये समर सीजन में अर्ली मॉर्निंग ये फूल खिल जाते हैं और जैसे ही धूप निकलने लगती है और दिन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये 10-11 बजे तक इसके फूल मुरझा जाते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है अगर आप मॉर्निंग ग्लोरी ग्रो करते हैं विंटर सीजन में और समर सीजन में। विंटर सीजन में इनके फूल खिले रहने की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, जबकि समर सीजन में ये बहुत कम टाइम के लिए खिलते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसको समर सीजन में भी अपने टेरेस गार्डन में ग्रो करना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारा सीडलिंग प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। हमने दो अलग अलग पॉट में दो अलग अलग कलर की सीडलिंग कर ली है। अब हम इसमें देंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी और पानी देने के बाद, क्योंकि अभी मैंने इसको जो सीडलिंग करी है ये एंड ऑफ द विंटर सीजन है और यहाँ पर दिन की धूप थोड़ी सी तेज होने लगी, तो अभी हम इनको डायरेक्टली सनलाइट में प्लेस नहीं करेंगे, रखेंगे ऐसे प्लेस पर जहां पर सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो और सुबह और शाम की 1.5 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट हमारे इन पॉट पर पड़नी चाहिए। तो इससे हमारे सीड ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेट होंगे और एक हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है अपडेट 27 दिन के बाद का और भी आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे काफी बड़े हो गए हैं और अभी राइट टाइम है कि हम इनको शिफ्ट कर देंगे दूसरे बड़े पॉट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये कुछ मिट्टी के पॉट लिए हैं, कुछ ये प्लास्टिक के पॉट लिए हैं। तो जो ये हमारे प्लास्टिक के पॉट हैं ये हमारे 10 इंच के हैं, जबकि अगर हम अपने मिट्टी के पॉट की बात करते हैं तो ये 12 इंच के पॉट हैं। और अगर हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की तो इसमें मैंने बेसिकली 2 चीजें ऐड करी हैं,
जिसमें मैंने लिया है 60% अपने गार्डन की मिट्टी और उसमें मैंने ऐड किया है 40% वर्मी कंपोस्ट। तो यहां पर सबसे अच्छा तरीका, अगर आपने इस तरीके से सीडलिंग करी है और आप अपने पौधे अलग नहीं कर पाते हैं और या करते हैं तो आपके पौधे सूख जाते हैं क्योंकि मोस्टली उसकी रूट डैमेज हो जाती है, तो पानी में आप बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर सकते हैं। यहां पर आपकी रूट बहुत कम डैमेज होती है और आपके प्लांट के लगने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए यहां पर मेरे सारे पौधे एक एक करके बहुत ही आसानी से निकले आ रहे हैं और आप रूट भी देख सकते हैं कि रूट भी डैमेज नहीं हो रही हैं। तो कभी भी अगर आप इस तरीके से सीडलिंग करते हैं और आपको बाद में उन सीड्स को, मेरे पास बहुत क्वेरी आती है जिसमें आप लोग बोलते हैं कि सर मैं ट्रांसप्लांट करते टाइम मेरे पौधे सूख जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि आप अपनी सीडलिंग्स को ठीक से निकाल नहीं पाते हैं और उनकी काफी रूट डैमेज हो जाती है। तो अगर आप इस मेथड को ट्राई करते हैं तो आपके मोस्टली प्लांट लग जाएंगे। क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी के केस में मैं आपको बोल सकता हूं कि आप 2 से 3 पौधे, एक 12 से 14 इंच का अगर आपका पॉट है तो उसमें आप 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं और इसमें ये बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जबकि हमारा जो ये प्लास्टिक का पॉट है ये 10 इंच का है, इसमें आप 1 से 2 पौधे लगा सकते हैं। याद रखिए कि आपने जो भी पॉट यूज किया है उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होने चाहिए ताकि जब भी आप पानी दें तो एक्सेस वाटर जो भी हो वो इमीडिएट ड्रेन आउट हो जाए। गमले में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो अब इस तरीके से दोस्तों हमारा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। अभी हम अपने इन पौधों को डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे क्योंकि अभी दिन की धूप बहुत तेज होने लगी है और अभी हमने इनको क्योंकि ट्रांसप्लांट किया है तो उस वजह से ये सूख सकते हैं। तो अगले 5 से 7 दिन तक हम इनको रखेंगे पार्शली शेडेड एरिया में और उसके बाद हम इनको शिफ्ट कर देंगे डायरेक्टली सनलाइट में। तो अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है रिजल्ट 45 दिन के बाद का और अभी हमारे मॉर्निंग ग्लोरी के पौधों ने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। और यहां से आपको अपने प्लांट को हर 15 दिन पर बदल बदल कर फर्टिलाइजर देनी होगी। एक फर्टिलाइजर कभी भी ना दें। मैं हमेशा अपने हर वीडियोस में बोलता हूं कि कभी भी एक फर्टिलाइजर ना दें, कम से कम 3-4 फर्टिलाइजर का कलेक्शन आपके घर में होना चाहिए और हर 15-15 दिन पर आपको बदल बदल कर फर्टिलाइजर अपने प्लांट को देनी है। क्या फर्टिलाइजर देनी है इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं और इसमें काफी ढेर सारी कलियां आ गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आपको अपने घर में कम से कम 4 से 5 वैरायटी की फर्टिलाइजर रखनी है और हमेशा हर 15 से 20 दिन पे जब आपका प्लांट ग्रोथ करने लगता है, उसमें कलियां और फूल आने लगते हैं, तो हर 15 दिन पे बदल बदल कर आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइजर देनी होती है। तो आप ले सकते हैं बोन मील, फिश मील, गोबर की खाद, सरसों की खली, नीम खली या फिर वर्मी कंपोस्ट। ये सारी फर्टिलाइजर आप अपने घर में रख लें और हर 15-15 दिन पर अपने प्लांट को बदल बदल कर ये फर्टिलाइजर देते रहें। ये प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसका कोई साइड इफेक्ट ना आपके प्लांट पे पड़ेगा, ना नेचर को होगा और ना ही आपको होगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप इसका रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी जो भी गमले की मिट्टी है, पुरानी सॉइल है, वो कभी भी खराब नहीं होगी और सालों साल आप उस मिट्टी में नए नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। एक बेसिक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आप मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे को ग्रो कर रहे हैं तो ऐसे प्लेस पर लगाइए जहां पर उसको दिन की 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। और दूसरी चीज ये है कि आपको अपने प्लांट को हमेशा इतना पानी देना है कि हमेशा उसमें नमी बनी रहे, कभी भी आपके पौधे सूखने ना पाए। क्योंकि अगर आपके पौधे बार बार फ्रिक्वेंटली सूख रहे हैं तो इसमें फिर कलियां कम हो जाएंगी और जो भी एग्जिस्टिंग कलियां हैं, स्पेशली समर सीजन में ये प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि इसमें ढेर सारी कलियां और फूल आते हैं। तो अगर आप इसमें प्रॉपर वाटरिंग नहीं करते हैं, सही से पानी नहीं देते हैं, तो गर्मियों में कई बार ये आपके पौधे बार बार सूख जाते हैं। तो हमेशा इंश्योर करिए कि अगर आपके पौधे एक दिन में पानी डालने पे बार बार सूखे जा रहे हैं तो आप उसको दिन में 2 बार पानी दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा ये पेज देख रहा है तो प्लीज इसको फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, अपने जानने वालों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी। तो फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।